Hello everyone, this is Bijendra Kumar, your chemistry educator. मैं आ गया हूं आपके लिए ट्रिपल आईटी ग्वालियर का कॉलेज रिव्यू, प्लेसमेंट, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर और सारी चीजें लेकर, जहां पर हम ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के लिए बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और आज उनको इस ट्रिपल आईटी के बारे में सारी चीजें पता चलेंगी। तो हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं बेसिकली, जहां पर हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से, फिर हम लखनऊ पे गए थे, फिर कल जबलपुर का किया था, आज ग्वालियर का कर रहे हैं, फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके हम सभी का करेंगे। तो हेलो अनुराग मिश्रा, हाउ आर यू? और भी जो बच्चे हैं, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, और सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और मैं भी इसे थोड़ा शेयर कर देता हूं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है आज के इस सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में सारी चीजें डिटेल में, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर रहे होंगे। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, आप अपने डाउट्स चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं और सेशन के बीच में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। क्या आप लोग तैयार हैं? आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं। अच्छा, आईआईटी इंदौर का भी किया जाए, आईआईटी इंदौर का भी किया जाएगा। आईआईटी इंदौर का भी किया जाएगा, जरूर किया जाएगा, उसका भी समय आएगा। लेकिन अभी ट्रिपल आईटी की सीरीज चल रही है, तो हम ट्रिपल आईटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल आईटीज के बारे में बच्चों को जानकारी बहुत कम होती है। ठीक है, ट्रिपल आईटी के बारे में सही जानकारी बच्चों को बहुत ही कम होती है, और बहुत कम जगह पर उनको ट्रिपल आईटीज के बारे में अच्छे वीडियोस मिलते हैं। इसीलिए ट्रिपल आईटीज का ये सेशन मैंने शुरू किया है। और आप रैंकिंग वाइज भी देखेंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग इलाहाबाद, उसके बाद जबलपुर, लखनऊ और ग्वालियर। ठीक है, इसमें कंपटीशन भी रहता है इन तीनों में, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ में। लेकिन कल हमने ये प्रूव कर दिया था कि प्लेसमेंट के हिसाब से लखनऊ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लखनऊ ज्यादा अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू जबलपुर। ठीक है, और कौन? आईआईटी बीएचयू का भी करें। ओके ओके ओके, कौन? पर्थ सारथी बत्ते ब्याल डेली आते हैं अपने कुछ सवाल के साथ, और डेली अपने एक एक छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करके जाते हैं। ट्रिपल आईटी मणिपुर सीएसई बर्ज, ट्रिपल आईटी रांची सीएसई विथ एआई, डेफिनेटली ट्रिपल आईटी रांची सीएसई विथ एआई, डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली। चलिए, सो हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, और आज हम लोग किसका करने वाले हैं? कॉलेज रिव्यू करने हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर का। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। केमिस्ट्री एजुकेटर हूं मैं जेई के लिए। ठीक है, 2 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर मेरे टोटल व्यूज हैं, सारे वीडियोस को मिला के जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, मैं टॉप रैंकर्स का मेंटर रह चुका हूं। ठीक है, और आपको भी मेंटर कर रहा हूं, और आप भी एक दिन टॉप रैंकर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप tinyurl.com/बिजेंद्रा-जेई सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, विजेंद्र कुमार जेई केमिस्ट्री। आप टेलीग्राम पे जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी आप देख के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए लॉकडाउन के पहले इंडिया के टॉप एजुकेटर अलग अलग कोने में थे, देश के अलग अलग कोने में। कोई कोटा में थे, कोई पटना में थे, कोई
पुणे में थे, कोई हैदराबाद में थे, अलग अलग, कोई बैंगलोर में थे, ठीक है, और वो लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के पहले की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन जब हुआ उस समय एक ट्रांजिशन फेज आया, ऑफलाइन के टॉप एजुकेटर भी ऑनलाइन में आने लगे। इसके पहले भी अनअकैडमी पे, लॉकडाउन के पहले भी अनअकैडमी में बहुत सारे टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे थे, लेकिन वो एक ट्रांजिशन फेज आया और उस ट्रांजिशन फेज में कोटा के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, वाइब्रेंट के डायरेक्टर, न्यूक्लियस के डायरेक्टर, बंसल के डायरेक्टर, समझ रहे हैं आप, ये सारे एचओडीज, कोटा के टॉप एचओडीज, टॉप फैकल्टीज ऑनलाइन में आ गए, अनअकैडमी पे आ गए। तो अभी वो सब लोग अनअकैडमी पे हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे आइए, ठीक है। यहां पर लाइव क्लासेस आपको मिलती है, टेस्ट होता है आपका वीकली, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स आपको मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलती है, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सब आपको आइकॉनिक में मिलती है, ठीक है। ये सब आपको आइकॉनिक में मिलती है। तो आप प्लस या आइकॉनिक, आपको जो अच्छा लग रहा है दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, अगर आप प्लस की आइकॉनिक की फीस की बात करेंगे तो 12 महीने का 58,500 है, आपको कोड लगाना है बिजेंद्रा टू गेट द डिस्काउंट, और 24 महीने का 90,000। आइकॉनिक में आपको लाइव 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है। अगर प्लस की बात करेंगे तो यहां पे प्लस में आप देख सकते हैं 24 महीने का 55,440 है, 12 महीने का 38,115, 6 महीने का 27,720 और 3 महीने का 17,325 है। कोड आपको क्या लगाना है, बिजेंद्रा कोड अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बैचेज की बात करें तो हमारा ड्रॉपर बैच, ड्रॉपर से स्टूडेंट के लिए 20 तारीख से, कल से स्टार्ट हुआ है। ये तीन ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ है, एक इंग्लिश में स्टार्ट हुआ है और 2 हिंदी में स्टार्ट हुआ है। और एक्सेल बैच ड्रॉपर के लिए 27 तारीख से आ रहा है। क्रैश कोर्स बैच 2.0 एक और 27 तारीख से आ रहा है। तो आप इन सभी बैचेस में इनरोल कर सकते हैं और आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। हेड स्टार्ट टू योर जेईई प्रिपरेशन विद गाइडेंस फ्रॉम द टॉप रैंकर्स एंड एजुकेटर्स। जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, वो आपको गाइड करने आ रहे हैं 30 तारीख को। तो 30 तारीख को सुबह 10 बजे आप जरूर ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी के ऐप पर, जहां पर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, काउंसलिंग, एकेडमिक प्लानिंग एंड मेनी मोर आपको मिलेगा। आप बिजेंद्रा कोड लगा के इसमें इनरोल कर सकते हैं। और यहां पे देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें कवर की जाएगी। लाइफ एंड जर्नी ऑफ आईआईटीएन, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। रोल ऑफ पेरेंट्स क्या होता है प्रिपरेशन में, तो पेरेंट्स भी इस सेशन में आ सकते हैं। इज जेई फॉर यू, क्या जेई आपके लिए है। ये क्लास 10th और 11th की बात करें तो 10th और 11th के लिए हाउ टू क्रैक जेई, ब्लूप्रिंट बाय टॉप एजुकेटर। विल आई बी एबल टू क्रैक आईआईटी इफ आई स्टार्ट नाउ, ठीक है। What you should do after JEE 2021, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो आप जरूर आएंगे इस सेशन में, ठीक है। और T20 डे सीरीज में भी पार्टिसिपेट कीजिए यूजिंग द कोड बिजेंद्रा, और इतने सारे रिवार्ड्स और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप। 6:30 PM से 7 PM के बीच में चलता है। 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 30 मिनट्स में। और देखिए अनअकैडमी से बहुत ही शानदार रिजल्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। AR 2021 34 75 131 143 197 204 245 265 284 और 297 324 335 367 391 और 449 रैंक आया है। तो जेईई एडवांस में अनअकैडमी के स्टूडेंट ने मचाया है, आप भी मचा सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे आके। और डू यू वांट टू बी गेट फीचर्ड इन द रैंकर्स लिस्ट, अगर आप रैंकर्स के लिस्ट में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया होगा। अगर आपकी अच्छी रैंक आई है तो आप जरूर भरें, ठीक है। आपकी जैसी भी रैंक आई है, अगर आपकी रैंक आई है जेईई एडवांस में तो उस फॉर्म को जरूर भरें, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, ठीक है। और IIT जेईई कॉम्बेट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। स्कॉलरशिप टेस्ट है, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। और आप अब एक अच्छी बात क्या है कि आप एंड्रॉयड ऐप के साथ साथ वेब पे, वेबसाइट पे भी दे सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, 60 मिनट में 21 क्वेश्चन होता है, एवरी संडे 11 बजे से होता है, ठीक है। सेपरेट टेस्ट होता है 11th 12th और 13th के लिए। रैंक 1 से 3 आएगा, 100% की स्कॉलरशिप आपको फ्री मिलेगी। 4 से 10 में 75, 11 से 50 में 50%, 51 से 150 में 25%। और यहां भी आपको कोड लगाना है, यहां भी, वहां भी, जहां भी जरूरत हो। कौन सा कोड लगाना है, BIJENDRA, ठीक है। बैच ज्वाइन करना है, कौन सा बैच ज्वाइन करना है, आप हमारे बैच में आ जाइए, ठीक है। ड्रॉपर टू टॉपर बैच भी हमारा चल रहा है, आप उस बैच में भी आ सकते हैं, ठीक है।
और आप ये कोड जरूर लगाएं, कोड जरूर लगाइएगा, ठीक है, कोड आपको जरूर लगाना है। कौन सा कोड लगाना है? BIJENDRA, ये कोड आप जरूर लगाएंगे, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे इस कोड से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रिपल आईटी जबलपुर का डिटेल डिस्कशन, जबलपुर नहीं आज ग्वालियर है, जबलपुर तो कल था, तो ग्वालियर का डिटेल डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्वालियर का डिटेल डिस्कशन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ये देखिए इसका कैंपस आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका कैंपस। अच्छा आप लोग बहुत देर से चैट कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इग्नोर कर रहे हैं, तो एक बार फटाफट मैं आपके कुछ चैट्स ले लेता हूं। तो प्रशांत गुप्ता, सर विच इज बेटर, एनआईटी सूरतकल मेटलर्जी और एनआईटी भोपाल मैकेनिकल, प्लीज टेल मी सर। देखिए मैकेनिकल भोपाल का अच्छा है, सूरतकल का मेटलर्जी भी अच्छा है, लेकिन अगर स्कोप वाइज बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज वाइज बात करेंगे तो मैकेनिकल एक ज्यादा अच्छा ब्रांच है, और अगर आप मैकेनिकल लेते हैं भोपाल में तो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आपको कोडिंग करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं आप मैकेनिकल तो ऐसे ही ले रहे हैं या मेटलर्जी तो ऐसे ही ले रहे हैं, आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उधर, आप कोडर बनना चाहते हैं, तो उस केस में आप सूरतकल ले लीजिए, खत्म हुआ। चलिए कुछ ही बच्चों के डाउट लूंगा मैं, उसके बाद सेशन स्टार्ट करूंगा, फिर बीच बीच में डाउट्स भी लेते रहूंगा, ठीक है। आईआईटी रुड़की बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस आईआईटी पटना सीएसई, आईआईटी पटना सीएसई फॉर श्योर, ठीक है, आईआईटी पटना सीएसई। अंकित शर्मा, ट्रिपल आईटी पुणे सीएसई वर्सेस नागपुर सीएसई, विच इज बेटर? डेफिनेटली पुणे, डेफिनेटली पुणे, डेफिनेटली ये पुणे है, पुणे में जाइए, बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ग्वालियर के बारे में हम लोग सीधे लेके चलते हैं आपको इसकी वेबसाइट पे और सारी चीजें देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं ग्वालियर के बारे में। पहले कट ऑफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले हम लोग कट ऑफ देखेंगे। चलिए सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग इसको। रुड़की वर्सेस कानपुर, कानपुर पूछते रहिए, छोटे छोटे डाउट्स तो मैं बताते रहूंगा, ठीक है, डेफिनेटली बताते रहूंगा, सेशन में बने रहिए आप। ओके तो ये रही ग्वालियर की वेबसाइट, ठीक है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर की वेबसाइट आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं और यहीं से अब सारी चीजों को हम जानेंगे, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जिस चीज का सेशन है उसी से रिलेटेड डाउट पूछें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बाद में भी बच्चे देखते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ स्क्रीन इज विजिबल टू यू। और ये कैंपस भी आपको मैं दिखाता हूं, इसका ये कैंपस है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये भी पूरा कैंपस का फोटो है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्लेसमेंट पे, पहले प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 59, ओ माय गॉड, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, कॉलेज ने तो कमाल कर दिया है। हाईएस्ट पैकेज इज 59.27, आप यहां पे देख सकते हैं हाईएस्ट पैकेज कितना है, 59.27 LPA। एवरेज पैकेज ऑफर्ड बाय द टॉप कंपनीज, टॉप 20 कंपनीज
इज 29 LPA, ठीक है। तो दिस कॉलेज इज बेटर देन ग्वालियर, इज बेटर देन लखनऊ, एंड दिस इज ऑल्सो बेटर देन जबलपुर, ठीक है। ओवरऑल पैकेज, एवरेज पैकेज ऑल प्रोग्राम 16.85 LPA, ठीक है। स्टूडेंट हैविंग पैकेज ऑफ 10 LPA 92 स्टूडेंट्स, ठीक है। समर इंटर्नशिप डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। गूगल इंडिया में इंटर्नशिप लगी है, इजी ईट में लगा है, ग्रो में लगा है बच्चों का, ठीक है। ITS प्लानर इंजीनियर्स में लगा है, OneStar.ai में लगा है, मतलब AI की कंपनी में भी बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप ले रहे हैं, ठीक है। इतने सारे बच्चों की इंटर्नशिप भी लगी है, मतलब प्लेसमेंट झकास है, शानदार है, मतलब मजा आ गया। कल मैं जब जबलपुर का कर रहा था तो प्लेसमेंट देख के मजा नहीं आ रहा था, आज प्लेसमेंट देख कर मुझे मजा आया, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा, प्लेसमेंट देख के मजा आ गया, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, कहते हैं ना, वो वाला हो गया। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। और यहाँ पर कुछ और भी चीजें प्लेसमेंट के बारे में दिया गया है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो, अच्छा पूरा पोर्टफोलियो दिया गया है। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ढूंढ रहा था कि अगर बच्चों का, आप लोग जाके देख सकते हैं कि आप इनकी वेबसाइट खोलें, फिर बच्चों की प्रोफाइल खोल खोल के देखें लिंक्डइन पे कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में ज्यादा दिया नहीं गया है। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर ये दिया जाता कि कौन कौन से बच्चे किस किस कंपनीज में प्लेस्ड हैं, तो ज्यादा मजा आता, ठीक है। बट स्टिल इन्होंने प्लेसमेंट के बारे में पूरी जानकारी यहां पर दे दी है। आप देख सकते हैं यहां पर हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, करंट सेशन का इन्होंने अच्छे से दिखा दिया है। हाईएस्ट पैकेज 59.27 LPA, एवरेज पैकेज 29.66 LPA और ओवरऑल एवरेज पैकेज 16.85 LPA। स्टूडेंट हैविंग पैकेज 10 LPA से ज्यादा 92 स्टूडेंट का यहाँ पे पैकेज रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से ब्रांचेज है, कितनी सीटें है यहाँ पे। सो वेयर इट इज, फैकल्टीज, अलुमनाइज, ठीक है, क्विक लिंक्स, रिसर्च, एडमिशंस, अकेडमिक्स, कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर, अबाउट, एडमिशंस में देखते हैं, एडमिशन में ही होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर बीटेक CSE में टोटल 74 सीटें हैं। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये कि आपका जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, ठीक है। और बस, तो बाकी ब्रांचेस के बारे में और जानकारी हमें मिल जाएगी। अगर हम लोग सीसेब का कट ऑफ देख लें तो हम लोग सीसेब के कट ऑफ पे चलते हैं। आप सीसेब का कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पे हम ग्वालियर का सीसेब का कट ऑफ आपको दिखा देते हैं, जहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन से ब्रांचेस यहां पर हैं, ये चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी यहां से। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस OBC के लिए 16,000 पे क्लोज हो गया था, और इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक, ठीक है, 5 ईयर कोर्स, ये आपका 12,000 पे क्लोज हुआ था। इंटीग्रेटेड ओपन जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 23,000 पे। ये इंटीग्रेटेड वाले का भी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप ग्वालियर की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड वाले का भी प्लेसमेंट अच्छा है। इंटीग्रेटेड वाला भी पहले बार में ही धमाल मचा दिया था, पहले बार में ही बहुत ही सही प्लेसमेंट हुआ था इसका। और ये जो कटअप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये CSAB राउंड का है, स्पॉट राउंड का है। इंटीग्रेटेड बीटेक IT और MBA वाला, इसकी बात करेंगे तो इसका भी मैं दिखाता हूं। ये स्पॉट राउंड में इसकी सीटें भर चुकी थी। मैं राउंड स्पॉट राउंड 1 का आपको दिखाता हूं, ये 2 का था, ठीक है, लास्ट राउंड का था स्पॉट राउंड का। मैं अभी आपको 1 का दिखाता हूं, क्योंकि 1 में आपको सारी इसके जितने भी ब्रांचेज हैं सभी का आपको कट ऑफ दिखाई देगा। 2 में कुछ जाके 1 में ही भर गए थे, तो 2 में उनकी कट ऑफ दिख नहीं रही है। तो आप 1 में देखेंगे तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इसका क्लोज हो गया था। ओ हो, शानदार शानदार, 8,781। ओ माय गॉड, इतना देखो, देख रहे हो डिमांड, देख रहे हो भाई, डिमांड देख रहे हो तुम लोग, 8,000 पे क्लोज हो रहा है। मतलब ये क्लोज हो रहा है, आप देख सकते हैं। NIT हमीरपुर से पहले, NIT दुर्गापुर से पहले, NIT कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र इससे पहले हो जाता है, जालंधर से पहले, ठीक है, पेक चंडीगढ़ से पहले, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज से पहले ये हो रहा है।
भाई 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 ये तो भाई कमाल कर रहा है। देख रहे हो तुम लोग, एनआईटी बहुत सारे एनआईटी से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है इसका, और पहले क्लोज हो रहा है। जोसा राउंड का भी दिखाऊंगा मैं अभी, ये तो सीसेब राउंड का दिखा रहा हूं। तो इस कॉलेज को इग्नोर नहीं मारना है एकदम। इलाहाबाद के बाद चिपका दो ग्वालियर चॉइस फिलिंग में। ट्रिपल इलाहाबाद के बाद ग्वालियर ही आएगा, ठीक है। और इवन आप इसको एनआईटी जालंधर के पहले, हमीरपुर के पहले, जमशेदपुर के पहले रख सकते हो, ठीक है। आप इसको रख दो कुरुक्षेत्रा के बाद, कुरुक्षेत्रा के बाद, उसके बाद इसके बाद रखना है तो आप दिल्ली को रखो, जालंधर को रखो, और जमशेदपुर को रखो, बाकी कॉलेज हमीरपुर को रखो, ठीक है। इसको पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आपने प्लेसमेंट भी देखा, अभी आप कट ऑफ भी देख रहे हैं, दोनों आपको चीजें बता रही है, ठीक है। और एआई ओपन फीमेल इंक्लूडिंग, आप देखिए यहाँ पे एआई ओपन अगर देखिएगा, ऑल इंडिया ओपन फीमेल 15,000 पे, ईडब्ल्यूएस 9,000 पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल 17,000 पे। आगे बढ़िएगा, कंप्यूटर साइंस ईडब्ल्यूएस फीमेल 17,000 पे, ओबीसी मेल 15,000 पे, ओबीसी फीमेल 20,000 पे, एसटी फीमेल 1,63,000 पे, ओबीसी नहीं, जनरल मेल 12,000 पे, ठीक है। ये आईटी ब्रांच, इंटीग्रेटेड आईटी ब्रांच। और जनरल फीमेल आप यहां पे 19,000 पे, और ओबीसी मेल 17,000 पे, ठीक है। आगे बढ़िए, इंटीग्रेटेड, ये 1 मिनट, ये ब्रांच तो एक ही है, फिर कट ऑफ रिपीट क्यों हो रहा है, ठीक है। कट ऑफ हो गया, क्लियर है। सुरतकल आर्टिफिशियल, एनआईटी सुरतकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस एनआईटी इलाहाबाद आईटी। भाई सुरतकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा ब्रांच है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना अच्छा ब्रांच है। लेकिन आप चाहते हैं, देखिए एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को यहाँ पे, कि बच्चे सोचते हैं, गार्जियन भी सोचते हैं इस चीज को, कि बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बेसिकली एक सबसेट है। किसका सबसेट है? एक कंप्यूटर साइंस का एक सबसेट है। तो कहीं ये ना हो जाए कि बच्चे की प्लेसमेंट, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट एआई में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ना हो, ठीक है। एआई उसको उतनी समझ में ना आए, एआई में मजा ना आए, तो क्या करेगा, इसलिए बच्चे कंप्यूटर साइंस प्रेफर करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप आईटी ले लीजिए, ठीक है। उस केस में आप आईटी ले लीजिए, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का, नहीं तो सूरत का ले लीजिए, ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर जोसा राउंड का भी कट ऑफ देखें तो जोसा राउंड में भी इसका कंप्यूटर साइंस वही 8,722 पे क्लोज हो गया था। अगर आप स्पॉट राउंड में देखते हैं, स्पॉट राउंड 1 में भी 8,781 पे क्लोज हो गया था। जोसा राउंड स्पॉट राउंड में ज्यादा का डिफरेंस हो नहीं रहा है भाई, सीटें ही नहीं बच रही है, खाली कहां से होगा डिफरेंस, सारी सीटें जोसा में ही खत्म हो जा रही हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए 12,000 पे, फीमेल वालों को स्पॉट राउंड में फायदा हुआ है, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं फीमेल में 15,000 तक गया है, ठीक है। आप बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक है 1692, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी रैंक है 3,292, ठीक है। और उसके अलावा ओबीसी फीमेल के लिए 7,824, और एससी के लिए 2,191, एससी कैटेगरी रैंक है ये। एससी फीमेल 4,897, एसटी फीमेल 2,528, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल 13,461, ठीक है। ये जनरल के लिए है। आईटी ब्रांच, जो इंटीग्रेटेड आईटी ब्रांच है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो 13,000 पे मिल रहा है। तो भाई ये अच्छे रैंक वालों को ही मिलेगा, लो रैंक वाले को ये कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटेड एमबीए वाला है ये पूरा एमबीए है क्या? इंटीग्रेटेड बीटेक, एमटेक, इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमबीए, अच्छा दोनों है क्या? ठीक है, ओके। तो एमबीए वाले में भी आप लोग लेने से कोई पीछे नहीं हटेंगे, कुछ खास दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन आपके लिए बहुत सारी दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कॉलेज के बारे में, ठीक है। क्लब्स वगैरह भी देखते हैं, एक्टिविटीज में जाके हम लोग क्लब्स देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्लब्स हैं।
स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन से, पहले हम स्पोर्ट्स से ही शुरू करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे, ओहो यहाँ पे तो स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, मजा आएगा, स्विमिंग पूल है, जिम है, ठीक है, टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। स्विमिंग पूल है भाई, स्विमिंग पूल है। हमारे कॉलेज में नहीं था, हम कितना मिस करते थे, ये हमसे पूछो हम बताएंगे क्या होती है स्विमिंग पूल की मिसिंग। हम जाते थे बहुत दूर, घसोटा जगह था वहां पे, एक गंदे नाले के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। Should I choose new branch introduced this year, computer science and business in IIIT Lucknow over IIIT Pune CSE? Won't it affect the placement compared to CSE? So देखो IIIT लखनऊ क्या है, IIIT लखनऊ समझ लो कि वो इलाहाबाद का भाई है, ठीक है। वो इलाहाबाद में चल रहा था, इलाहाबाद में पहले से बिजनेस है, IT विथ बिजनेस है, यहां पे ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वही करेंगे जो इलाहाबाद वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस ब्रांच की बात करोगे ना, तो लेट मी टॉक टेल यू अबाउट थोड़ा बहुत बिजनेस ब्रांच। इसमें क्या होता है, 6 सेमेस्टर तक सेम पढ़ाया जाता है, 6 के बाद आपकी एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगती है, ठीक है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगती है जो बिजनेस की होती है, ठीक है। वैसे बीटेक वाले बच्चे भी, मैंने खुद जो हमारा 6 सेमेस्टर में तुम जाओगे ना, तो हर बच्चे को ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना होता है कि आप किसी और ब्रांच का एक सब्जेक्ट लो, आप अपने ब्रांच का वो सब्जेक्ट नहीं होगा, किसी और ब्रांच का होगा। तो मैंने खुद बिजनेस का एक सब्जेक्ट लिया था, ठीक है, इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट आई थिंक उस सब्जेक्ट का नाम था, ठीक है। और कुछ बच्चे सिविल का भी लेते हैं, फिर एक सेमेस्टर मैंने सिविल का भी लिया था, तो ये ऑप्शन रहता है। तो समझ लो वो कुछ उसी टाइप का है। या डेफिनेटली यार, इलाहाबाद की क्या बात करते हो, क्यों नहीं वैल्यू करेगा, ठीक है। अच्छा योगा भी होता है, योगा भी देख लेते हैं। फोटो नहीं दिखाए ये लोग, फोटो दिखाते। अच्छा योगा होता है, योगा एंड मेडिटेशन का टाइम है यहाँ पे 6 AM से 6:30 AM, ठीक है, और 5:10 PM से 5:40 PM। और सूर्य नमस्कार एंड योगा आसना, ये भी सूर्य नमस्कार 6:40 से 7:20 के बीच सुबह में होता है, शाम को 5:30 से 6:30 तक होता है। एडवांस आसना ये 7:30 से 8 तक होता है, और 6:40 से 7:10 तक होता है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, कॉलेज में योगा हो रहा है, योगा को प्रमोट कर रहा है कॉलेज। कल्चरल इवेंट्स, ठीक है, स्पीक मैके है। मैं स्पीक मैके के बारे में आपको काफी अच्छे से बता सकता हूं, बिकॉज आई वॉज द क्या बोलते थे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्पीक मैके एट NIT हमीरपुर। स्पीक मैके सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमॉन्ग्स द यूथ, ये फुल फॉर्म होता है, जहां पे क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तबला वादक, बांसुरी वादक, ठीक है। और कई बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मतलब कई बार, एक बार हमने राजस्थान के लोगों को बुलाया था, वो तो मतलब अपने हाथ में छोटे छोटी चीजें लेके ऐसी ऐसी मतलब इतनी मधुर ध्वनि निकाल रहे थे कि मतलब समझ रहे हो ना कि मजा आ जा रहा था। अभी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मैं उसको देखता हूं, सुनता हूं। तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे क्लब है, ठीक है, म्यूजिक क्लब इज देयर, आर्ट्स क्लब इज देयर, ड्रामेटिक्स क्लब इज देयर, ठीक है। तो उसके अलावा इनका कल्चरल फेस्टिवल है। चलो कल्चरल इवेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। कल्चरल इवेंट्स में, अच्छा ये सेम चीजें हैं। टेक्निकल इवेंट्स हम लोग देखते हैं। टेक्निकल इवेंट्स में इनका टेक्निकल फेस्टिवल होगा, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और भी होती हैं कुछ चीजें, डिबेट वगैरह भी होता ही होगा। हाँ, तो मैगजीन है, यहाँ पे मैगजीन निकलती है। कितनी मैगजीन है, ओहो, अभिसार, अरुणादय और आवर अल्मा मैटर्स, न्यूज लेटर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ये भी निकलता है। तो आपको अगर लिखने वगैरह का शौक है, बोलने का शौक है, उसमें भी होगा। आर यू फ्रॉम NIT हमीरपुर? यस। पता नहीं है क्या आपको? पूरी दुनिया को पता है। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम NIT हमीरपुर। तो इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ओके, रिसर्च के बारे में भी देखा जाए, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं रिसर्च के बारे में,
ठीक है, बुक्स पब्लिश्ड बाय IIT मतलब IITM फैकल्टीज, ये यहाँ के फैकल्टी से कुछ किताबें निकाली है, इनको हम देख सकते हैं कि टीचर्स की इतनी सारी किताबें निकली है, मतलब टीचर में कुछ तो दम है भाई। ठीक है, टीचर्स आपको अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी किताबें। अब किताबों के बारे में हम नहीं जाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बिकॉज आपको वो समझ में नहीं आएगा। मार्केटिंग रिसर्च की किताब, इंटेलिजेंस टेक्निक एंड मॉडलिंग एप्लीकेशन इन मार्केटिंग एनालिटिक्स। ठीक है, तो बिजनेस वाले भी टीचर्स यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, UID इन इनफॉर्मल सेक्टर, रिसर्च मेथोलॉजी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, बिजनेस। अच्छा, ये सब बिजनेस वाले बुक हैं क्या? हाँ, एल्गोरिदम का भी है, कंप्यूटर साइंस का भी बुक निकाला है इन्होंने, सिग्नल प्रोसेसिंग का भी निकाला है। ठीक है, तो है टीचर्स में दम है, अच्छा खासा दम है, मतलब टीचर काफी अच्छे हैं। और हम देख भी सकते हैं लिस्ट ऑफ फैकल्टीज, एक बार टीचर्स के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो चलिए टीचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो प्रोफेसर गोपाल कृष्णा शर्मा प्रोफेसर हैं, ये इन्होंने PhD कर रखा है IIT रुड़की से। IIT रुड़की से PhD कर चुके हैं, काफी सीनियर फैकल्टी लग रहे हैं। और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जब मतलब IIT रुड़की जब IIT रुड़की नहीं हुआ करता था उस समय से PhD किए हुए हैं प्रोफेसर राजेंद्र साहू, ये PhD प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता नहीं होगा, किसी भी कॉलेज में आपको प्रोफेसर बहुत कम मिलेंगे। प्रोफेसर इतने ज्यादा प्रोफेसर हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, NIT हमीरपुर में मैं ये चीज देखता था, प्रोफेसर बहुत कम थे। आप बोलोगे पढ़ाते कौन था? फिर जो पढ़ाता है वो प्रोफेसर नहीं होता है। अभी आपको क्या लगता है कि जो पढ़ाता है सब प्रोफेसर है? नहीं, जो लोअर लेवल पे होते हैं पहले लेक्चरार से शुरू करते हैं, उसके बाद वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट बनते हैं और उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं। ये इनका जो प्रमोशन होता है इनकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि इनका रिसर्च कैसा है। ठीक है, किसी भी फील्ड में इनके पेपर्स कितने पब्लिश हो रहे हैं, रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हो रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, ये उसके बेसिस पे इनका वो प्रमोशन होके ऊपर तक जाते हैं। तो प्रोफेसर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सो इतने सारे प्रोफेसर से आप मान लो, मुझे लगता है कि NIT हमीरपुर के EC डिपार्टमेंट में शायद 1 या 2 ही प्रोफेसर थे, आप ये समझो, और इतने सारे फैकल्टीज थे। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि प्रोफेसर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। ठीक है, प्रोफेसर राजेंद्र साहू, प्रोफेसर क्या नाम है, शशिकला, प्रोफेसर शशिकला, ये भी प्रोफेसर हैं, इन्होंने भी IIT रुड़की, IIT खड़गपुर। प्रोफेसर अनुपम शुक्ला, ठीक है, और ये भी कंप्यूटर साइंस, ये भी NIT रायपुर से PhD है। आगे देखिए और भी प्रोफेसर आदित्य त्रिवेदी, ठीक है, प्रोफेसर महुआ भट्टाचार्य, ये भी प्रोफेसर है। ठीक है, और उसके अलावा प्रोफेसर करमवीर आर्या, प्रोफेसर प्रमोद सिंह। तो इतने सारे प्रोफेसर, मैं मतलब सही बता रहा हूं, इतने सारे कॉलेज का रिव्यू किया हूं मैं, यहां पे पहली बार देख रहा हूं। ठीक है, आप देखिए एसोसिएट यहां से शुरू हुए, इतने ज्यादा है प्रोफेसर। कितने यहां पे आप देख सकते हैं, 4 4 8 8 4 12 और 12 1 13 1 14 प्रोफेसर हैं यहां पे। एसोसिएट भी बहुत सारे हैं। तो टीचरों की एक अच्छी खासी, यहां पर आप समझ सकते हैं कि टीचर्स की अच्छी खासी संख्या और काफी क्वालिफाइड और काफी अच्छे टीचर हैं। ठीक है, काफी अच्छे टीचर हैं इस कॉलेज के। तो मैं तो मतलब कॉलेज देख के खुश हो गया, मैं मजा आ गया ये कॉलेज देख के। ठीक है, आप लोग जाइए, एकदम मजेदार कॉलेज। जिन बच्चों को भी मिलेगा, वो मिलेगा नहीं, अच्छा रैंक होगा तभी मिलेगा, थोड़ा सा भी पुअर रैंक होगा तो ये कॉलेज आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, ये अच्छे रैंक पे ही मिलेगा। आप और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे वेबसाइट पे दी गई है। लैब्स भी बात कीजिएगा, डेटा कम्युनिकेशन की लैब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन लैब इज देयर। उसके अलावा आप देखेंगे सिक्योर्ड कंप्यूटिंग इज देयर। ठीक है, तो लैब्स भी हैं कॉलेज में ठीक ठाक। और उसके अलावा आप देख सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन के इतने सारे लैब्स हैं। और उसके अलावा सिक्योर्ड कंप्यूटिंग के लैब है, कम्युनिकेशन लैब है, कम्युनिकेशन सिस्टम लैब है, जहां पे आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। उस लैब में क्या होता है, लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है, आपको बोल बोल के अपनी फोनेटिक्स आवाज चेक करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है कम्युनिकेशन लैब में। ठीक है, अगर ये वही होगा तो। उसके अलावा आप देख सकते हैं हार्डवेयर लैब है, डिजिटल लॉजिक लैब है, विजुअल इमेज प्रोसेसिंग लैब है। ठीक है, और उसके अलावा एडवांस नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब,
इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, मैथ मॉडलिंग सिमुलेशन, CNT लैब, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट लैब, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लैब, वायरलेस नेटवर्क, मेडिकल इंफॉर्मेटिक लैब, VLSI डिजाइन का भी लैब है। मैं देखता हूँ VLSI डिजाइन का लैब बहुत कम कॉलेजेस में है। अच्छा ये मैं समझ गया, ये कंप्यूटर वाला ही होगा सिर्फ। लो वोल्टेज गेन टेक्निक्स, ठीक है ठीक है, हाँ तो लैब्स भी है यहाँ पे सब के अलावा। और हम क्या देख सकते हैं, अलुमनाइज के बारे में अगर इन्होंने दिखा रखा है तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। चलिए अलुमनाइज के बारे में हम देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनके अलुमनाइज कहाँ कहाँ पर है। KPMG इंडिया में अलुमनाइज है, एडोबी में है, ठीक है, और PwC में है, याहू में है, HSBC एक अच्छी कंपनी है, इसमें लीड मैनेजर हैं इनके अलुमनाई, अमेजॉन में है, इन्फोसिस में है, विप्रो, गूगल में भी यहाँ के बच्चे हैं, ठीक है, विप्रो, सिटी बैंक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, विप्रो, ठीक है, और TCS, गूगल में इतने सारे लोग हैं। 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम का पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन, ठीक है, और उसके अलावा JP मॉर्गन में भी यहाँ के लोग हैं। तो काफी अच्छे अच्छे जगह पर यहाँ पे यहाँ के अलुमनाइज हैं, काफी बड़े बड़े कंपनियों में है। अब यहाँ के कुछ अलुमनाइज जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से जिन्होंने PhD करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा PhD कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, यहाँ के बच्चे यहाँ से पढ़े हुए हैं, इन्होंने PhD किया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न फ्लोरिडा, ठीक है, डार्टमाउथ कॉलेज USA, तो यहाँ के बच्चे बाहर भी जा रहे हैं। जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी USA, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग UK, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से MS किया हुआ है, ठीक है, सनी स्टोनी ब्रूक से MS किया हुआ है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मसूरी कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इल्यूजन एट अर्बना कैंपेन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास, टेक्सास यूनिवर्सिटी। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कि कॉलेज किस लेवल का कॉलेज है। मतलब यहाँ के बच्चे इतनी अच्छी प्लेसमेंट लिए हुए हैं, गूगल में हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे फॉरेन के इतने टॉप क्वालिटी के यूनिवर्सिटीज से इन्होंने अपनी हायर स्टडीज कर रखी है, ठीक है। आगे देख सकते हैं आप, इन्होंने IIM बैंगलोर में भी यहाँ के लोग हैं, IIT दिल्ली में, IIT कानपुर, IIM बैंगलोर, IIT दिल्ली, IIT इंदौर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कानपुर अमेठी, ठीक है, इंदौर कानपुर, IST शिवपुर, ठीक है, NID जयपुर, गुवाहाटी, कानपुर, IST बैंगलोर, ठीक है। तो हर जगह मिलेंगे आपको यहाँ के अलुमनाइज। आपको यहाँ भी देखा, वहां भी देखा, जहां देखोगे इनका जलवा है भाई, ठीक है, तुम जहां देखोगे इनका जलवा है। आप देख सकते हो हर जगह जलवा है, प्लेसमेंट अच्छा है। गूगल जैसी कंपनी में इतने सारे बच्चे हैं, इन यहाँ के बच्चे इतने टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD MS कर रखा है, ठीक है। तो शानदार कॉलेज है, एकदम नंबर 1 कॉलेज, बहुत शानदार कॉलेज है। आप इनको टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में रखिए, ठीक है, इसको आप अंडररेट मत कीजिए। आप लोग सिर्फ इसी में अपना दिमाग लगाते, क्या मुझे मिल जाएगा भाई, कटअप देख लो ना, वहां पे कटअप में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। वही तो मैं भी देख के बताऊंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता दूंगा ना। ये सब चीजें जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख के पता नहीं चलेगा। अब आपको क्या पता है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, तो मुझे पता नहीं कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है। आपको क्या पता है स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है। आपको क्या पता है कि आपको तो गूगल कंपनी का नाम पता है, आपको JP मॉर्गन स्टैनली पता ही नहीं है, तो ये तो मुझे पता है ना। 197 पेटीएम कंपनी है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फी स्ट्रक्चर और यूजी प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर जुलाई दिसंबर। अच्छा, एक सेमेस्टर की फीस है यहाँ पे, ट्यूशन फी 58,000 मात्र, वेरी रिजनेबल, ठीक है, एकदम ज्यादा फीस नहीं है ये, ठीक है, यूजी प्रोग्राम का।
और सेमेस्टर फी, एग्जामिनेशन फी टोटल मिला लोगे वन टाइम फीस तो यहां पर आपका आ जाएगा 84,825। हॉस्टल रूम चार्ज 11,000 है, मेस चार्ज 1,13,500 है, तो टोटल मिला दोगे तीनों कंपोनेंट को तो 1 लाख हो जाता है। लेकिन आपका इसमें बहुत सारा फीस वन टाइम फीस ये कितना है, वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 20,000 लग रहा है, तो ये 20,000 जैसे ही आपका कम हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है, तो आपका ये 20,000 कम होकर 80,000 पे आ जाएगा टोटल। तो ये तो एनआईटी का भी फीस ऐसा ही है, तो फीस भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। रुको जरा शुभम कुमार सिन्हा, रुको पहले मुझे एनालिसिस कर लेने दो फिर बताता हूं। वन टाइम फीस भी आपको यहां पे गिवन है, तो फीस को भी मैं बहुत ज्यादा नहीं मानूंगा, लखनऊ से तो ऊपर है ये कॉलेज, ठीक है, ट्रिपल आईटी लखनऊ से ऊपर है, फीस भी उससे कम है, ठीक है, और प्लेसमेंट भी उससे अच्छा है। ट्रिपल आईटी लखनऊ से ज्यादा अच्छा कॉलेज है ग्वालियर, ये उससे ज्यादा अच्छा कॉलेज है। सर केआईटी कैसा कॉलेज है भाई, अब देखो कैसा कॉलेज है ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। मैं क्या बोल दूं, आप किसी से कंपेयर करवाओगे ना कि किसके रेस्पेक्ट में अच्छा है खराब है, मैं बोल दूंगा अच्छा है खराब है। अच्छा खराब जो वर्ड है कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरिजन वाला वर्ड है। स्कॉलरशिप नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको इतनी अच्छी पैकेज लग रही, इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है, एजुकेशन लोन आप ले लीजिए, पैसा नहीं है तो पढ़ाई कीजिए। आप लोग फीस को लेकर इतने ज्यादा वरीड क्यों होते हैं? आप कॉलेज से निकलने के बाद, ठीक है, आपकी इतनी अच्छी पैकेज लगेगी, आप आसानी से एजुकेशन लोन रिपे कर दीजिएगा। कैसे लेना उसका वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। ग्रीन सर्किट फॉर वॉकिंग इनसाइड द कैंपस, ओहो, कैंपस भी, ट्री म्यूजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बटरफ्लाई, जामुन बाग, एमडीपी, तो ये सब मतलब काफी ग्रीनरी कैंपस है। बस मैं एक ही चीज देखना चाहता था कि यहाँ पे फोटोज भी कुछ हमारे लिए होते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता, देखने में मजा आता, ठीक है। राहुल किला से तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसका आईटी। गैलरीज हैं क्या, मुझे गैलरीज मिलेगा क्या? सोलर इनिशिएटिव भी यहाँ पे है, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर एट ग्लांस, गुड ग्रीन प्रैक्टिस एट ट्रिपल आईटी एम, फ्लावर ऑफ द कैंपस, ठीक है, ग्रीन एल्बम्स, ये फ्लावर ऑफ द कैंपस पूरा एकदम फ्लावर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मतलब सारी चीजों का ध्यान दिया गया यार, सब कुछ है। वो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न वाला कॉलेज है ये, एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ है यहाँ पे। सब कुछ है। वीआईटी वर्सेस केआईटी, वीआईटी रोज, पैंसी, चंपा, ये सारे फूल लगाए गए यहाँ पे। मधु कामिनी, कलंडुला, इतने सारे, आप समझ रहे हो ना, इतना शानदार कैंपस है, इतनी सारी अच्छी चीजें हैं कॉलेज में, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन एल्बम, देखते हैं इसमें कुछ मुझे फोटोज मिले, ग्रीन एल्बम्स, अच्छा गूगल से यहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हैं कॉलेज कितना ग्रीन है, कितना शानदार लग रहा है, ये सारी ग्रीन एल्बम्स है, कॉलेज को ऐसा बनाया गया है। आप देख सकते हैं, ये फोटोज देखिए आप लोग, ठीक है, ये फोटोज आप देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए आप, देखते जाइए देखते जाइए। ओहो, ये क्या है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी देखो, ये इधर से जाने में कितना मजा आता होगा, कितना शानदार है ये, है ना। ये देखो,
ये देखो आप, ये फूल देखो। ये तो देख के मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार इस कॉलेज की जरूर विजिट करना चाहिए, है ना। मैं चाहता हूं पर्सनली कि इस कॉलेज को एक बार विजिट करूं। वैसे एनआईटी हमीरपुर का कैंपस भी इससे कम नहीं था, लेकिन ये कॉलेज हर चीजों को खुद से क्रिएट किया है। मतलब ये सारी चीजें क्रिएट की गई हैं और की जा रही हैं। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जामुन बाग शायद है ये देखिए, शानदार। मतलब कितना मजा आता होगा यहाँ के स्टूडेंट्स को। आई लव दिस कॉलेज, मजा आ गया, मजा आ गया। कैंपस, सारी चीजें देखो यहाँ पे, सब बताया जा रहा है आपको। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट देख लो, अरे फैकल्टीज भी देखो, कैंपस भी देखो, लैब भी देखो। ये तो मधुमक्खी है ना। ये फ्लावर्स देखो आप, ये देखो आप, मजा आ गया कॉलेज देख के ना। सारी चीजें अमेजिंग है, बहुत शानदार है। अब कुछ डाउट्स मैं ले सकता हूं। चलो ये फुल बैकग्राउंड में रहने देते हैं और कुछ डाउट्स ले लेते हैं। फुल या कोई इसका कैंपस का फोटो रख लेते हैं। अब आपको जो डाउट्स पूछना पूछ सकते हैं, मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। एनआईटी सूरत मैकेनिकल वर्सेस पटना मैकेनिकल, सूरत मैकेनिकल ज्यादा अच्छा है। आप लोग सेशन को लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए इतनी मेहनत से सारी चीजें खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के आपको दिखाई जा रही है, तो ये सब आपके फायदे के लिए दिखाई जा रही है। मुझे तो ग्वालियर आईटी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ग्वालियर आईटी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर ट्रिपल आईटी नागपुर वर्सेस ट्रिपल आईटी कोटा फॉर सीएससी। कोटा, 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 कोटा। हाँ हाँ, मजा आ रहा है देख के फोटोज तो। अब लग रहा है ग्वालियर की ट्रिप करनी पड़ेगी और कॉलेज घूमना पड़ेगा, इसका वीलॉग बनाना पड़ेगा। इसका वीलॉग तो आएगा अब, ठीक है। कॉलेज में दिमाग में बैठ गया, वीलॉग तो ले आऊंगा मैं इसका, जरूर ले आऊंगा। वीलॉग जरूर आएगा इस कॉलेज का, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। ऑर्गेनिक वेस्ट ट्रीटमेंट एट द कैंपस, ये भी होता है यहाँ पे। मतलब कितना, वो कहते हैं ना कितना औसम है यार, ये वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। स्मार्ट डस्टबिन क्या है इनका, ये भी देखते हैं। वी हैव डेवलप स्मार्ट डस्टबिन इन सेलेक्ट लोकेशन ऑफ द कैंपस। दिस इनोवेटिव प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय आवर अलुमनस अंकुर जायसवाल अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। क्या है स्मार्ट डस्टबिन, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जरूर ऑटोमेटिक कुछ करता होगा। फीचर्स ऑफ स्मार्ट डस्टबिन, वाईफाई बेस्ड प्लग इन प्ले सॉल्यूशन, वेब बेस्ड स्मार्ट गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जैसे ही वो डस्टबिन भर जाता होगा नोटिफिकेशन आ जाती होगी, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाती होगी कि डस्टबिन भर चुका है, आप निकाल लीजिए कचरा, ठीक है। बैटरी बेस्ड पावर सप्लाई, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ अप टू 1 ईयर। एम्प्लॉय ट्रैकिंग, एम्प्लॉय ट्रैकिंग में क्या है, मतलब कोई कूड़ा कचरा गलत जगह पे फेंकेगा तो पता चल जाएगा क्या। हाईली सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, इजी टू चेंज वाईफाई पासवर्ड, इजी डिवाइस अपग्रेडेशन विथ चेंजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ डस्टबिन, हाईली सिक्योर्ड क्लाउड नेटवर्क। कितना बना दिया है भाई, क्लाउड नेटवर्क वगैरह सब लगा दिया है क्या, ये इतना कुछ ज़्यादा ही एडवांस लग रहा है। 4 मिरर टेक इनोवेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड बाई, मैं किसी बच्चे ने फाउंड किया था, स्वस्थ भारत। और वी कोलैबोरेट विद ट्रिपल आईटी एम ग्वालियर
स्टार्टेड वर्किंग विथ देम टू, ओके ओके ठीक है, मुझे बताओ। इट सेंस द डस्टबिन गार्बेज लेवल, अच्छा गार्बेज लेवल को सेंस करेगा अल्ट्रासोनिक सेंसर से, एंड सोज द गार्बेज लेवल ऑफ एवरी डस्टबिन इन द वेबसाइट यूजिंग क्लाउड सर्वर। अच्छा मतलब जितने डस्टबिन लगाए गए हैं सबका दिखाएगा कि इस डस्टबिन में इतना कचरा भर गया है, इसमें इतना कचरा, इसमें इतना कचरा है। चलिए अच्छी चीज है, ठीक है, ओके ओके ओके। आगे क्या है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड to any existing dustbin or any new dustbin of few minutes. We have covered different size of dustbin so that device can be installed in any dustbin. Smart dustbin also send SMS notification to person responsible for cleaning the dustbin whenever dustbin level rises above the certain percentage. अच्छा एम्प्लॉय मैनेजमेंट वही था कि वो एम्प्लॉइज को जो डस्टबिन उठाने वाले, कचरा उठाने वाले हैं, उनको मैसेज भेजेगा, ठीक है, उनको मैसेज भेजता है। तो यहाँ किसी बच्चे ने बनाया हुआ है, ठीक है, पेटेंट के लिए भी इन्होंने अप्लाई कर ही दिया है। अल्ट्रा लो पावर कंजप्शन, अच्छा चलिए ये भी देख लिया। तो हमने सब कुछ कवर कर दिया अब, ठीक है, सारी चीजें कवर कर ली। अब मुझे लगता है कि सेशन को खत्म करना चाहिए। अब आप लोगों के डाउट्स जरूर ले लेता हूं मैं, ठीक है, डाउट्स ले लेता हूं और सेशन को खत्म करता हूं। चलिए अब आप डाउट्स बता दीजिए, जो भी डाउट्स है पूछ लीजिए। यस यस, नाउ आई विल रिप्लाई टू द कमेंट्स। मिस्टर डॉट, कैन आई डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ जैक दिल्ली विदाउट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड? यस आई थिंक सो, आप देख लेना उनकी वेबसाइट पे। जोसा की वेबसाइट पे एससी सर्टिफिकेट प्रिंट करवा के तहसीलदार से साइन करवा दिया है, वैलिड होगा, हाँ होगा। आगे एसडीओ से और डीएम से भी करवा लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी पूछते रहिए, अब पुराने कमेंट्स में नहीं देखूंगा। डुअल डिग्री का कुछ महत्व है एमटेक में? भाई एमटेक तो वहीं से हो जाता है, मेरा भी डुअल डिग्री था ना। देखो बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर, मेरा भी तो डुअल डिग्री ही था। जे एडवांस की वेबसाइट में फॉर्मेट दिया गया, वहां से बनवा लीजिए, वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिए, हो जाएगा। भोपाल ले लीजिए। वैसे तो मतलब अगर देखिए एनआईटी एक एक बढ़ता ना कि एनआईटी का टैग है, भोपाल एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन अगर आप इन जनरल मेरे से दिल से पूछेगा कि मेरे मेरे अंदर की आवाज क्या कहती है, तो मैं तो ग्वालियर के साथ जाऊंगा। मैं तो फैन हो गया कॉलेज का। सर एससी रैंक 5500 में गुड एनआईटी में ईसी मिल सकता है क्या? सीआरएल बताओ मुझे, तब आइडिया लगेगा। सीआरएल बताओ। सीआरएल रैंक बताओ। चल जल्दी जल्दी पूछो यार, नहीं तो मैं डाउट्स में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। डाउट पूछना जल्दी जल्दी पूछते जाओ, सेशन खत्म करने का टाइम आ चुका है। चलिए मुझे लगता है कि आपके डाउट्स हैं नहीं अब, ठीक है, तो मैं चलता हूं। जो भी डाउट्स होंगे आप 9 बजे रात में आ जाइएगा, पूछो इंडिया पूछो में, ठीक है, वहां पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 9 बजे रात में पूछो इंडिया पूछो, वहां पर जितने डाउट्स हैं पूछ लेना। अभी सेशन को खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। 1 लाख रैंक है, हाँ तो पटना में सीएस मिल जाएगा। जल्दी पूछो, अभी मैं सेशन खत्म करने लग जाऊंगा, फिर पूछना तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जो भी डाउट है जल्दी जल्दी पूछ लो।
हमने आज ग्वालियर के बारे में सब कुछ देखा, ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में सारी चीजें अच्छे से स्टडी करी। प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो बड़ोदरा आईटी डेफिनेटली, अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखते हो तो बड़ोदरा आईटी डेफिनेटली होगा। तो गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा विजेंद्र कुमार जेई केमिस्ट्री, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, विजेंद्र कुमार जेई केमिस्ट्री। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उसके लिए होमवर्क क्लास नोट्स के लिए आप tinyurl.com/विजेंदर जेई पे जा सकते हैं, ठीक है। और देखो अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट आपको मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आईकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लानर आपको मिलता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, टेस्ट की एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप विजेंद्रा कोड लगा के ज्वाइन करते हैं आईकॉनिक तो आपको 12 महीने का 58,500 लगेगा, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000, 6 महीने का 34,000। अगर प्लस पे आते हैं तो प्लस में आपको विजेंद्रा कोड लगाने के बाद 12 महीने का 38,115 और 24 महीने का 55,440, 30 महीने का 59,399 है, ठीक है। और 6 महीने का 27,720 है, 3 महीने का 17,325 है, ठीक है। कोड आपको क्या लगाना है, ये वाला कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और बॉक्स बाउंटी, अगर आपको किसी भी एजुकेटर के किसी भी कंटेंट में कुछ भी लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक के थ्रू, उस फॉर्म के थ्रू इनअप्रोप्रिएट रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल अब देखिए केमिकल आप ले रहे हैं तो केमिकल आप लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते इस पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना। केमिकल में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये भी तो एक पॉइंट है। केमिकल में आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप बड़ोदरा आईटी लीजिए, बड़ोदरा आईटी लेके आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बड़ोदरा आईटी इज वेरी गुड, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 3 बजे मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाला हूं तो 3 बजे आप मेरे क्लास में आ सकते हैं। अभी चलते हैं, और किसी बच्चे कोई डाउट बचा हुआ है, कोई आके मेरे सेशन में ये नहीं कहे कि मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ। एनी अदर डाउट गाइस, एनी अदर डाउट, नो डाउट। केमिकल वाला बढ़िया प्लेसमेंट ले सकता है लेकिन सीएसई और आईटी जैसा नहीं ले सकता है, ये बात सत्य है। अगर आप आईआईटी में रहते तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, एनआईटीज में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अरे तो डाउट है तो पहले डाउट बोलो ना भाई, तुम बोल रहे हो मेरा डाउट है, वेट वेट, इतने देर में तो आप डाउट पूछ चुके होते। धारवाड़ वर्सेस रांची, धारवाड़, 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 उसका भी एनालिसिस कर लेंगे। अभी 2-2 का कंपैरिजन का भी सेशन में लेने का सोच रहा हूं कि 3-3 को हम कंपेयर करें, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम 3-4 एनआईटी ट्रिपल आईटी को ले लें और उनको कंपेयर करें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा। तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट और आई विल स्टार्ट दैट इन फ्यू डेज, ठीक है। कि मैं 2-3 को ले लूंगा, ठीक है, और 2-3 को साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। भैया क्या अपना गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी कोई स्टेट से बनवा सकते, भैया क्या मैं अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट कोई भी स्टेट से बनवा सकता हूं? हाँ यस, आप कोई भी स्टेट से बनवा सकते हैं, बिहार वाले जाके हिमाचल में भी बनवा लेते हैं।
सर मैनिट में टॉप 7 में आता है तो बाकी एनआईटी केमिकल का 38 पे लगा है पैकेज। हाँ लगा है, अगर आप कोडिंग सीखेंगे तो लग जाएगा आपका भी, लेकिन अगर आप कोडिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कोडिंग में प्रो नहीं बन पाएंगे, तो प्लेसमेंट में दिक्कतें आएंगी। वो जो प्लेसमेंट लगा होगा 38 LPA का, वो कोडिंग के फील्ड में होगा, केमिकल के फील्ड में नहीं होगा। डुअल डिग्री के बाद में क्या प्रॉब्लम देगा? कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। नागपुर बस से धारवाड़, डेफिनेटली नागपुर, नागपुर के बाद धारवाड़। डुअल डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। क्या प्रॉब्लम देगा? नो प्रॉब्लम। भैया डॉक्टर रजिस्टर नहीं, नंबर नहीं दे रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट में। क्यों नहीं देगा? किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ, बोलो देगा वो, क्यों नहीं देगा? गवर्नमेंट वाले में जाओ। सिक्किम का तो वीडियो होगा ना, यहां भी ले लूंगा सेशन। चलो तो फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।